नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहित जोशी आज की इस वीडियो में आपको इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एक दवाई के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत कम पाई जाती है। इस वजह से उन्हें कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। हर मौसम में उन्हें कोई ना कोई बीमारी घेर ही लेती है और सर्दी जुकाम तो उनके लिए आम हो जाता है। थोड़ी सी धूल की वजह से भी उन्हें सर्दी जुकाम हो जाता है। इसके अलावा स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, जैसे फोड़े फुंसी, जो कि बहुत ज्यादा सीवियर खतरनाक हो जाते हैं। वहीं बॉडी में बॉइल्स हो जाते हैं और तो और उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में पिंपल्स भी होने लगते हैं। और ये सब होने के कई रीजंस होते हैं, जिसमें पहला होता है ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन। मतलब हमारे शरीर में कुछ ऐसे प्रकार के टॉक्सिन्स और पॉइजन हैं जो हमारे शरीर को बीमार कर रहे हैं। वहीं दूसरा है हमारी इम्यूनिटी का कमजोर होना। तो अब हमारा पहला काम यह है कि हमें इन दोनों ही चीजों के बारे में ध्यान देना होगा। इसके अलावा अब मैं आपके सामने जिस दवाई के बारे में बताने जा रहा हूं वो है एग्लेफोलिया। नाम लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। और आज मैं इसी दवा के बारे में आपसे विस्तार में बात करूंगा। बता दूं, ये जो दवाई है ये हमारे शरीर में दो तरीके से काम करती है। सबसे पहला तो बता दूं, ये जो दवाई है ये इम्यून स्टिमुलेशन है। मतलब हमारे अंदर जो रक्षा तंत्र होता है ये उसे एक्टिव रखने का काम करती है। वहीं इसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि जब हमारे शरीर में कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो अपने आप ही हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की हिम्मत आ जाती है और शरीर में आपको एक अलग सी शक्ति महसूस होती है। जब हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी पैदा हो जाती है तो शरीर उसे लड़कर अपने अंदर कैपेसिटी की क्षमता को विकसित कर लेता है। वहीं इस दवाई का दूसरा काम ये भी होता है कि अगर बाई चांस हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई बैक्टीरिया या बॉडी में कोई वायरस एंटर कर जाता है तो इस वजह से हमें ब्लड बॉर्न डिजीजेस हो जाती है। वहीं किसी को टाइफाइड की प्रॉब्लम हो रही है या कोई ऐसा है जिसे बार बार गैस बन रही है या लूज मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग उल्टियां हो रही हैं या फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो इन सभी बीमारियों को ठीक करने में ये मेडिसिन काफी हेल्पफुल साबित होगी। साथ ही बता दूं, ये दवाई न केवल बैक्टीरिया का सफाया करती है बल्कि जो दूसरे पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं जैसे पॉइजन वगैरह उन्हें खत्म करती है और आपके शरीर में जो इम्यूनिटी की कमी है उसे भी बैलेंस में करती है। ये दवाई आपके शरीर पर दो तरह से काम करेगी। वहीं जिन लोगों को घड़ी घड़ी फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो ये एक तरह से उन लोगों के लिए ब्लड प्यूरिफायर का काम करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपके शरीर में से बैक्टीरिया वायरस को जड़ से खत्म कर देती है। इसके अलावा ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को भी बाहर कर देती है और जो हमारे शरीर में खतरनाक पदार्थ होते हैं उन्हें भी खत्म कर देती है और ब्लड प्यूरिफायर की तरह ये काम करती है। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति को बीमारी है उस व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर आपको ये दवा देनी है। जिस मेडिसिन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं ये एक जनरल दवा के तौर पर आपके शरीर में काम करती है, क्योंकि ये जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है, ब्लड प्यूरिफायर का काम करती है। वहीं आप इसका यूज करते रहेंगे तो ये आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बना देगी। अगर आपको अपने शरीर से पूरी तरह से इन्फेक्शन को खत्म करना है तो आपको इन्फेक्शन दूर करने वाले अपने लक्षणों के आधारों पर जो बेस्ट दवाई आती है उसे इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जो एग्लेफोलिया जो ये मेडिसिन है ये होम्योपैथी में ब्लड प्यूरिफायर करने और सबसे अच्छा ये स्किन से जुड़ी जो बीमारियां हो या आपको इम्यूनिटी से जुड़ी कोई दिक्कत हो जिससे आपको बार बार सर्दी हो रही है तो आप इन सभी बीमारियों में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और दवाई के बारे में बता देता हूं और वो है इचिनेशिया 1X। लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा, आप इसे भी ले सकते हैं। मैं आपको नहीं कहूंगा कि इसी कंपनी की लें, आप किसी और कंपनी की भी ले सकते हैं।
आपको इसमें से कोई दूसरा ब्रांड मिल जाएगा, जैसे SBL या रेगवेट, कोई भी नेशनल कंपनी का मिल रहा हो तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी एक जैसा ही काम करती हैं, किसी का कोई अलग सा रिजल्ट नहीं होता। हाँ, अगर आप किसी अच्छी कंपनी की मेडिसिन लेते हैं तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस मेडिसिन की 1x पोटेंसी लेते हैं तो इसकी दिन में 2 टैबलेट कम से कम लें। आपको 2 सुबह लेनी है, 2 दोपहर को लेनी है और 2 शाम को लेनी है। और इस दवा को खाने का तरीका क्या है ये भी मैं आपको लगे हाथों बता देता हूँ। इस दवा को आपको खाना खाने के आधा घंटा पहले खा लेना है, वहीं सुबह इसे आप खाली पेट लें, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दोपहर में भी आपको यही करना है, खाने के आधे घंटे पहले खा लेनी है और शाम में भी खाना खाने के आधे घंटे पहले आपको ये मेडिसिन खानी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको खाने का तरीका क्या है। आप इसे जुबान पर रखकर भी खा सकते हैं या डायरेक्ट पानी से अंदर निगल लें। अगर मेरी माने तो आप इस दवा को जुबान पर रखकर थोड़ी देर चूस कर खाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो ये तो मैंने इसको लेने के तरीके आपको बता दिए। बता दूं, इसका मदर टिंचर भी इस्तेमाल होता है। अगर आप दवाई की जगह मदर टिंचर लेना चाहते हैं तो आप इसकी 10-10 बूंदें आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर लेना शुरू कर दें। उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वैसे मेरे हिसाब से आपको मदर टिंचर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको ये कहीं नहीं मिले तो 1x पोटेंसी यूज करें, क्योंकि दोनों ही फायदे करती हैं। दोनों के आपको सेम ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और ये जो दवाई मैं दिखा रहा हूँ ये आपकी इम्यूनिटी और ब्लड प्यूरिफायर के रूप में शरीर में बहुत अच्छे से काम करती है। और ये दवाई आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि ये कोई एलोपैथिक दवा नहीं है बल्कि होम्योपैथिक दवा है जो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर ही मिलेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।